हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं। जो पिछले 2 से 3 दिनों में जो एक्टिविटीज की गई पूरे राज्य भर में और सरकार का क्या रुख रहा, उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो में भी हमने सारे डिस्कस किए थे और अन्य जगहों पर से भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी कि जो स्थितियां अभी बनी हैं, स्थितियां क्या बनी है। तो जैसा कि आपको पता होगी, सरकार ने 2021 में झारखंड में जो नियुक्ति से संबंधित जो नियमावली बनाई थी, हाईकोर्ट ने तो उसे रद्द कर दिया। और हाईकोर्ट ने रद्द करने के बाद उसका एक जजमेंट भी जारी किया है जो करीब 112 पेज का है। और उसमें सारे चीज़ों के बारे में वर्णन भी किया है कि सरकार ने किस तरह से आखिर नियमावली बनाई, उसका आधार क्या रखा, जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि हम किसी को यहां पर नौकरी दें। और दूसरा चीज कि अगर इतना हो भी गया, अगर सरकार की मंशा भी है, तो आखिर अगला स्टेप उनका क्या रहेगा, उसके बारे में खुलकर कोई बोला नहीं है। शिक्षा मंत्री की जो बातें आ रही है, आपने बहुत जगह इंटरव्यू उनका देखा होगा कि रद्द होने के बाद उन्होंने बहुत जगह बातें की है। क्योंकि झारखंड में देखिएगा या फिर किसी भी स्तर पर कि सबसे अधिक जो नियुक्तियां होती है शिक्षा विभाग में ही होती है। लेकिन उनकी जो बातें कही गई और उनके बाद जो निर्णय उनका बदला गया कि अब जो सहायक आचार्य के लिए जो नियुक्तियां होने वाली है, उसमें अब नियुक्तियों को, चूंकि नियमावली प्रभावित हुई, तो अब इनकी नियुक्तियों को पारा शिक्षक के माध्यम से ही भरा जाएगा। ये कैसा उन्होंने डिसीजन ले लिया, जबकि नई एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि आप पारा शिक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। उस पर यह बयान देना कि नहीं, अब सरकार मतलब छात्रों के पास सिर्फ सरकारी नौकरी ही विकल्प है, और भी काम कर सकते हैं, मतलब अंडा मुर्गी बेच सकते हैं, ये बेच सकते हैं, वो कर सकते हैं। ऐसा बेतुका बयान देना, इतने बड़े पद पर रहकर, वो भी शिक्षा मंत्री। इसलिए एक क्षेत्र में या किसी राज्य या देश में एक पढ़े लिखे व्यक्ति का जो बहुत ही वेल एडुकेटेड है और साथ ही ह्यूमैनिटी के आधार पर एक बेहतर व्यक्ति स्थापित हो, तब उस क्षेत्र का भला कर सकता है। वरना ऐसे लोग रहेंगे तो ऐसा ही बेतुका बयान देते रहेंगे। वो अपने बाल बच्चों के लिए नहीं बोल रहे हैं कि हमारे बाल बच्चे भी हम अंडा मुर्गी बेचेंगे, हम विधानसभा बंद करके अंडा मुर्गी बेचने का काम करेंगे। वो अपने स्तर पर नहीं करेंगे। लेकिन जो छात्र यहाँ पर पढ़ चुके हैं, इतना पीजी कर चुके हैं, बीएड किए हुए हैं, एमएड किए हुए हैं, यही करेंगे। तो ये बिल्कुल बेतुका टाइप का बयान है उनका। अब यहाँ पर देखिएगा तो इतने दिनों में, 2 से 3 दिनों में देखिएगा तो हर एक स्तर पर, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और अन्य स्तर पर भी अपने अपने स्तर पर सभी लोगों ने अपने स्तर पर विद्रोह प्रदर्शन किया है। और मांग, विद्रोह प्रदर्शन करने में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, और मांग बिल्कुल जायज है कि आप इधर उधर न देखें और सीधा सा कार्य पर ध्यान दें सरकार को। और 1 महीने के अंदर नई नियमावली हो भी सही तरीके से, जो आने वाले समय के लिए झारखंड का एक बेहतर नियमावली हो। इस तरह की नियमावली स्थापित कीजिए कि आने वाले दिनों में छात्र भी आपको याद रख सके कि हाँ, कि एक सरकार आई जो 20 सालों में कोई भी सरकार नहीं कर पाई, आपने नियम बनाकर हमें दिया, जो कि आने वाले फ्यूचर तक उसके माध्यम से नियुक्तियां होगी। लेकिन आप ऐसा तो कार्य कर नहीं रहे। जजमेंट में सीधा कहा गया है कि ना कोई कमेटी के, न किसी की सलाह पर, न किसी जो कानूनी सलाह लिया गया, विधि विभाग से सलाह लिया गया, उनकी बातों को नहीं माना गया, और उसके आधार पर आप बिना किसी आधार के आप नियमावली पेश कर दिए, जो कि आने वाले दिनों में बिल्कुल ये पक्का था कि सचमुच में वो कैंसिल होगा। फिर भी आप इस तरह की नियमावली क्यों बनाते हैं? आपको पिछली सरकार हटाकर इसलिए बैठाया गया है ताकि आप एक बेहतर नियमावली बना सके, और जो आज तक कोई सरकार नहीं कर सकी, आप वो करके दिखाइए। तब आपका एक पहचान बनेगा कि हाँ, कोई सरकार नहीं कर पाई, कोई मुख्यमंत्री ऐसा कार्य किए नहीं कर पाया जो आप कर सके। लेकिन ऐसा तो करना नहीं है किसी को, और नहीं उस पर कुछ स्पष्ट कहा जा रहा है। और स्पष्ट आश्वासन और बातें के माध्यम से मत कीजिए, सीधा कार्य को इंप्लीमेंट कर दीजिए, लागू कर दीजिए कि हाँ, इस आधार पर सारी होगी। और किसी भी तरह से आप ऐसा नियमावली बनाइए कि कोर्ट में कोई उसको चैलेंज ही ना करे, कोई प्रभावित ना हो। और बिल्कुल ऐसा नियमावली बनाना संभव है, क्योंकि दूसरे राज्य में अगर बना चुके हैं, आप देखिए पूरे भारत में कितने राज्य हैं, भारत सरकार नियुक्ति कर रही है, दूसरे राज्य नियुक्ति कर रहे हैं। हमारे साथ जो अन्य राज्य बने थे, वहां पर सही से नियुक्ति हो रही है, उनकी अपनी नियमावली है। झारखंड एक ऐसा अजूबा राज्य है जहां पर ऐसी नियमावली नहीं बन सकती है, जहां पर एक बिना किसी विरोध के और बिना किसी समस्या के नियुक्ति हो सके।
या तो आप नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं, या तो समस्या सिर्फ खड़ा कर देना चाहते हैं और अपना सिर्फ देखना चाहते हैं, और जो समस्याएं हैं छात्रों का उसको छोड़ देना चाहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में, क्योंकि ये न्यूज़पेपर वगैरह में जब आता है तो और भी छात्र यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ पर देखिए छात्र जब समस्या से जूझते हैं तो हम लोग से संपर्क करते हैं टीचर, और हम अपने स्तर पर जितने भी यहाँ पर राज्य में शिक्षक हैं सभी लोग अपने स्तर पर सबको काम कर रहे हैं। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको भी आगे बढ़ने में, क्योंकि आप अपने स्तर पर नियुक्ति ही नहीं कीजिएगा तो हम लोग कितने भी छात्र अपने स्तर पर कितना भी, एक छात्र जो आता है यहाँ पर रांची में रहता है, कहाँ रहता है, कितना खर्च करता है, उस चीज़ों को सोचिए। और 5-5 साल से अभी तैयारी कर रहा है, ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हो चुका था, बीएड कब कंप्लीट हुआ है, पीजी कब कंप्लीट हुआ है, लेकिन एक भी नियुक्तियाँ दिखने को नहीं मिल रहा है। तरस जा रहे हैं कि कौन कब नियुक्ति होगी। ऐसा ना करें। अब यहां पर देखिएगा ये न्यूज़पेपर में सीधा सब सरकार देखिए अब क्या कर रही है, जो कि करना नहीं चाहिए था। इस न्यूज़पेपर के अनुसार देखिए तो अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, और महाधिवक्ता पता नहीं है इनको क्या सोचता है, अभी एसएलपी फाइल करेंगे, और वो ऐसा नियमावली पर जिसका कोई आधार नहीं है, ना कोई कमिटी। जब छठा जेपीएससी और 7वीं से 10वीं जेपीएससी के लिए आंदोलन हुआ था, उस समय आपको पता होगा जब ये सरकार बनी थी तो बहुत सारे उसमें प्रावधान में गड़बड़ियां थी, उम्र में छूट नहीं दिया जा रहा था, बहुत सारे, तो पूरे राज्य भर में आंदोलन हुआ। फाइनली सरकार ने एक कमेटी गठित की, अपना जो वैकेंसी आया था उसको 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया। कमेटी बैठी, फिर कमेटी बैठने के बाद उनका जो सिफारिश आया, रिकमेंडेशन आया, उसके आधार पर नियमावली बना और फिर से नियुक्तियां निकाली गई। समस्या उतनी खड़ी नहीं हुई। हाँ, एग्जाम के बाद कुछ समस्याएं खड़ी की गई जेपीएससी के द्वारा खुद, वो अलग है और उसको सुधार होना चाहिए। सरकार की वहां पर कोई गलती नहीं है। सरकार को हाँ बोलना चाहिए कि हाँ, अब कोर्ट बोला है कि आप उसका मार्कशीट जारी कीजिए, तो जहां गलतियां हैं वो हर जगह है, लेकिन कुछ अच्छे भी कार्य कीजिएगा तो हर कोई उसे देखता है, लेकिन जहां पर कोई हमेशा गलत कार्य होगा तो उसका निंदा ही होगी हर जगह। और आपको मौका दिया गया था कि चलिए आप बेहतर राज्य स्थापित कर सके, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो स्थितियां तो खराब हो गई ही। अब यहां पर देखिएगा तो जो हमें यहां पर न्यूज मिल रही है, जो ये आज दैनिक जागरण में ये छपा हुआ है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा संचालन नियमावली को हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के खिलाफ अब राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। और इसका जाने का मतलब है कि सरकार एकदम पहले से सोच के चली थी कि हम अपने स्तर पर एक भी नियुक्ति नहीं करेंगे। इसका तो मतलब यही निकला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जाने बाद कितने दिनों के बाद, कितने महीनों के बाद, कितने साल लग जाएंगे उसकी सुनवाई होते होते, क्या तब तक क्या करेंगे छात्र? अब फॉर्म भरा चुके हैं, पैसे ले चुके हैं, इतने छात्र तैयारी कर चुके हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, कोई विकल्प नहीं। और वहां भी पता चलेगा, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। आप स्पष्ट आगे कहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो हमारा आधार क्या है? कोई नहीं है। जजमेंट में सीधा कहा गया है कोई कमेटी नहीं बनी है, न कोई कानूनी सलाह लिया गया है, नियमावली बना दी गई। जब कोई आधार ही नहीं है तो आप किस आधार पर जा रहे हैं कि नहीं? फिर वहां पर भी रद्द आ जाएगा, फिर वहां पर भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर दिया, अब हम नया नहीं बोल। तो वही काम अभी कीजिए, जो छात्र की भी मांग है कि 1 महीने के अंदर नियुक्त होना, जो बिल्कुल जायज है हमारी मांग, और ये होना भी चाहिए। और आप सभी छात्र जितने भी हैं और जितने भी टीचर्स हैं, सभी कोई अपने तरफ से योगदान दे रहा है। हर कोई योगदान दे कि अपने स्तर पर जो है, जो विद्रोह प्रदर्शन हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से उसमें भाग जरूर लें, जिससे कि सरकार के पास ये मैसेज जाना चाहिए कि अब कार्य करने का समय है, सिर्फ आश्वासन और बोलने का समय नहीं है, कार्य दिखना चाहिए उस स्तर पर कि छात्र उन पर विश्वास कर सके, छात्र नौकरी पा सके। और इस छात्र का विश्वास तभी होगा आप पर, आपकी सरकार पर, जब आप नौकरी दे पाएंगे। नौकरी नहीं देंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप कितनी बातें कहें, कुछ ही कहें, उसका कोई आधार नहीं है। इतने सालों में कोई कितने नियुक्तियां की हैं? बोलते हैं कोरोना काल के समय ही बिहार में नियुक्तियां हुई है, कोरोना के दौरान ही। अब देखिएगा बीपीएससी की जो वैकेंसी निकाली गई थी, अन्य जो विभाग की वैकेंसियां निकाली गई थी, बिहार क्या बहुत सारे राज्यों में उसी समय नियुक्तियां हुई, कोरोना के दौरान ही। 20-21 में बात की जा रही है, यहाँ तो आज 23 पहुंचने वाला है। कितना नियुक्तियां कर चुके हैं। अब 1 साल बाद फिर से चुनाव है, तो क्या किए इतने दिनों में? कुछ भी नहीं, जीरो। कुछ नियुक्तियां भी दे रहे हैं तो पिछले सरकार की जो एग्जामिनेशन है, जो पेंडिंग में पड़ा हुआ था, उसका जो रिजल्ट जारी करके आप नियुक्तियां दे रहे हैं। आप खुद कितना एडवर्टाइजमेंट निकाल लें,
और कितना नियुक्तियों देखें तो वहां पर पता चलेगा कि सिर्फ 7वीं से 10वीं जेपीएससी, जो कि वो भी सही तरीके से नहीं हुआ है ना, अभी तक उसका मार्कशीट जारी हुआ है। हाँ, हाईकोर्ट कुछ दिन पहले बोली है कि इसका मार्कशीट अपलोड करे तुरंत जेपीएससी, वो भी अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। और कौन सी नियुक्ति की बात करते हैं, पता ही नहीं चलता है। जितना जेएसएससी लिया था सब रद्द हो चुका है। तो इसीलिए बस छात्रों और हमारी सब यही मांग है कि इस तरह के चीजों में न जाएं सुप्रीम कोर्ट ये चीजों को बारे में, क्योंकि जो आधार है आपका बिल्कुल तर्क संगत नहीं है। इसके जगह पर एक बेहतर नियमावली बनाएं जिसमें कि हर एक छात्र के, जो झारखंड के छात्र है, उनको पूरा का पूरा लाभ मिले, और साथ ही नियुक्तियां करें। जो भी वैकेंसी खाली है जल्द से जल्द, बस कि छात्र का आप पर भरोसा, ये ऐसा नियम स्थापित कर दीजिए कि आने वाली कोई भी सरकार हो दूसरा ऑप्शन देखे ही ना, क्योंकि आप अच्छे काम करेंगे तो आपका विकल्प कोई हो ही नहीं सकता है। वरना फिर सरकार आएंगी जाएंगी, लूटते रहेंगे, समस्याएं बनती रहेगी। समस्याएं उलझने के बजाय, मतलब सुधारने की बजाय और उलझती जा रही है, क्योंकि 22 वर्षों, अब यहां पर देखिए अगला वर्ष आने वाला है, अभी तक कुछ ऐसा नियमावली नहीं बना है कि यहां पर की नियुक्तियों को हमेशा के लिए परमानेंटली या फिर बिना कोर्ट में केस गए सही से नियुक्तियां हो सके। 2016 की भी जो हाई स्कूल की वैकेंसी है, हम नियुक्ति कर रहे हैं ऐसा बोलते हैं, ये भी नियुक्ति है पिछले सरकार की। जो हाई कोर्ट में गया वहां कैंसिल रद्द हुआ, नियमावली उनकी गलत थी। सुप्रीम कोर्ट के में गया, वो भी रद्द हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि इस आधार पर नियुक्ति कीजिए। कितने वर्षों तक यहाँ पर छात्र जो है झेलते रहेंगे। और सभी छात्र और जितने भी अन्य लोग हैं सभी से यही आप भी अनुरोध कीजिए, और हम अपने स्तर पर भी प्रयास करेंगे, और जितने भी टीचर अपने स्तर पर बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं सभी, कि अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल करें अपने अपने जिले में, राज्य में, जिससे कि सरकार इस पर अमल कर सके जल्द से जल्द, और नियुक्तियां भी जल्द से जल्द कर सके। जैसा जैसा और भी कोई अपडेट आता है हम आपके साथ यहाँ पर बने रहेंगे, और भी अन्य इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।